चलो प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न 1 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित संख्या को मानक रूप में ज्ञात कीजिए। किसके ज्ञात कीजिए? मानक रूप में। ध्यान से देखो, मानक रूप किसे कहते हैं? नंबर एक नंबर में भी नंबर एक है। क्या है? 0.80040। कितना जीरो है? 40 ना। 40,735 है। अब यहाँ पर क्या करो, ध्यान से देखो, इसको मानक रूप में बदलना है। किस रूप में? मानक रूप लिखो और फटाफट इसको लिखो। 0.ट्रिपल मतलब इतना इतना जीरो लिख करके 735 दो दशमलव यहाँ पर उड़ाओ। कितना आएगा? 1 2 3 4 4 3 कितना? 7 है ना। 10 पे पावर 7 डायरेक्ट दे दे। डायरेक्ट 7 दे दे। सुनना कह रहे हो? नहीं समझा? चलो देखो, एक दशमलव उड़ा तो इसके बदले में कितना आया? एक। कितना आया? एक। उसके बाद इधर जितने भी नंबर है सब के सब बदले में जीरो दे दो। क्या दे दो? जीरो। क्या जो नंबर है? 7 तो ना। 2 3 4 5 6 7 700 दे दिए। अब ऊपर में कितना बचा? 735 है ना। आगे में जीरो से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 735। 735/10 पे पावर कितना लिखेंगे? 7 है तो 700 लिखेंगे। समझ गए? के लिए हम क्या करेंगे? 735 हम लिखेंगे 10 पे पावर कितना? 7 है ना। लेकिन दशमलव मानक रूप में क्या करता? आगे दशमलव लगता है। कहाँ लगता है? आगे लगाना पड़ता है। तो आगे में अगर दशमलव लगाएंगे तो इसके लिए मुझे 2 से गुना करना होगा, भाग देना होगा 2 से, है कि नहीं? 100 से 100 से भाग देंगे तो इसमें क्या करेंगे? 7 में से एक 10 निकाल लेंगे, 2 और बचेगा इसके पास कितना? 5 सुनना ना। तो अब क्या करेंगे? 100 से 735 में भाग देंगे तो 7.3 पाएगा और 10 की पावर जो नीचे 5 है उसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। समझ गए ना? ये तो समझ लिया। सब तो ऐसे बनेगा एक नंबर में, सब तो वैसे ही बनाना है। और कोई तो पूछना है इसके अंदर एक नंबर में? बताओ बनेगा। चलो प्रश्न देखो 2 में चले जाएंगे हम। किसमें घुस जाएंगे? प्रश्न 2 में चलो। प्रश्न 2 का एक नंबर ध्यान से देखो। एक नंबर का जो एक नंबर जैसे बताया वैसे ही प्रश्न 2 में देखो, उनकी संख्या को समान रूप में कीजिए। अब इसका उल्टा करना है। 3 पॉइंट कह रहा है 065 गुना 10 पे पावर कितना है? -5 है। कितना है? -5। अब देखो, इसको मानक रूप होता है, इसको बोलते हैं मानक रूप। अब सामान्य रूप बोला है। किस रूप में बोला है? सामान्य रूप में। सामान्य रूप यही होता है, यही सामान्य रूप। यानी अब इसको उसमें बदलना है हमको। चलो अब सामान्य रूप लिखते हैं। सामान्य रूप, ठीक है, सॉल्व लिख लेना। सामान्य रूप में निकालते हैं इसको। देखो 3 पॉइंट कितना है? 065 है गुना 10 पे पावर -5 है, यही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? फटाफट इसको सामान्य रूप में बदल देंगे। अब दशमलव फटाफट इसको उड़ाएंगे तो कितना आएगा नीचे? दशमलव के बदले में एक आएगा। इधर जितने भी दशमलव के बाद होगा सब के बदले में क्या देंगे? हम जीरो देंगे। क्या देंगे? जीरो। अब जो होगा 3,000 कितना आएगा? 65 आएगा। 3,065 लिख देंगे। पूरा पूरे दशमलव खत्म हो गया ना। अब बटे नीचे जो होगा 1,000 होगा और गुना 10 पे पावर जो माइनस है वो यहाँ नीचे आकर के 5 में बदल जाएगा। होगा कि नहीं है? प्लस प्लस में बदल जाएगा। जो माइनस रहता है वो प्लस में बदल जाता है नीचे, और जो ऊपर जाता है प्लस माइनस में बदल जाता है। 3,000 अगर 65 लिखेंगे, नीचे कितना सुनना है? देखो कितना सुनना हो जाएगा? 10 पे पावर कितना हो जाएगा रे? 5 3 8। कितना हो जाएगा? 8। देखो हम बड़का 8 जैसा नहीं लिखे। 8 सुनना बहुत सारा मतलब लंबा चला जाएगा। 8 सुनना लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब क्या करो? हर जीरो के बदले में जी मतलब ये जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 0 65 सबको लिख दो। और आगे देखो 1 2 3 4 4 तो सुनना के बदले में 3,065 लिख लिया ना। अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 4 तो छोड़ करके इधर जितना तो 4 तो बचा, और 4 तो बचा है 0 0 लगा दो, और दशमलव लगा दो 1 के बदले में, और आगे में 0 लगा दो। ऐसे ही 0 लगाते हैं, कोई जरूरी नहीं है 0 लगाना, ठीक। लेकिन पता करने के लिए क्या बीच में है तो इस तरह लगा देते हैं तो के लिए। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही होता है सामान्य रूप। देखो यहाँ पर सामान्य रूप था, बोला था मानक रूप में लिखने के लिए। अब ये सामान्य रूप हो गया तो इसमें लिखना है हमको। अब प्रश्न चले जाएंगे 3 में। समझ गए? 1 2 नंबर में एक नंबर जैसे बताया सब बनेगा वैसे ही। बाद में पूछ लेना जो पूछना चाहते हो। 3 नंबर का 1 नंबर, चलो 3 नंबर का 1 नंबर बोला है कि नहीं? प्रत्येक मानक रूप में, इसको भी बोला है मानक रूप में बदलने के लिए। किस रूप में बदलने के लिए? मानक रूप में। 1 नंबर का 1 नंबर देखो क्या बोला है? 1 नंबर का ए नंबर, कितना नंबर? ए नंबर 1673 है। कितना है? चलो भाई इस तरह लिख लेना, 1673 लिख लेना। वो जो सुनना है गिनते गिनते तुम लोग थक जाना। कितना है सुनना रे? चलो सुनना जितना नहीं है तो समझ आम गिन 27 है। कितना? 10 पे पावर कितना है?
27 हम डायरेक्ट लिख दिए, सुनना हम बहुत सारा नहीं लिखे। मतलब किताब के अंदर जो है 10 पे पावर कितना है, 27 है। कितना है, 27। ठीक है, एक नहीं भी दोगे तो कोई जरूरत नहीं है, एक दे सकते नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1673 है, 1673 है, तो ध्यान से देखो इसको, मतलब कि मानक रूप में हम बताए थे, इसलिए लिख लेना मानक रूप, मानक रूप, मानक रूप बराबर लिख लेना। तो 1673 जो हो जाएगा हमारा, वो 10 पे पावर जो मतलब कि इतना है, तो हम इससे 3 शून्य निकाल लेंगे। देखो 10 मतलब यहाँ बैठाना है ना, तो 1 2 3 3 शून्य की जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 निकाल 3 शून्य निकाल लेंगे इससे, तो 10 पे पावर कितना बचेगा, 24 बचेगा। 3 शून्य निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक को हटाओ यहाँ से। 1673 में हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो कितना खाएगा, 1.1673 खाएगा, हो जाएगा। फिर गुना 10 पे पावर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 10 पे पावर -24 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए ना, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बस कुछ तो नहीं करना है तुमको, बस इतना ही सीखना है। 3 नंबर देखो खत्म, सब में वैसे तुम लोग बना लेना। 4 नंबर, कितना नंबर, चलो 4 नंबर बता देता हूँ, मतलब अपने से लिख लेना तुम लोग। प्रश्न कितना है, 4। प्रश्न 4 का 1 नंबर ध्यान से देखो। प्रश्न 4 में 1 2 नंबर कुछ नहीं है, डायरेक्ट है प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 क्या बोलता है, प्रश्न 4 कहता है कुछ प्रवास करने वाले चिड़िया, मतलब कि कह रहा है कि स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से, मतलब कह रहा है कि बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। तो इस दूरी को मानक संकेतन के रूप में मीटर के रूप में लिखिए। कितना मीटर में बदलना है, फिर मानक में बदलना है इसको भी। कितना, 15,000। कितना चिड़िया है, मतलब 15,000 किलोमीटर तक की ये दूरी तय कर रहा है। कितना, 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा रे, जल्दी बताओ। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है अफजल, 1000 से। कितना से, 1000 से। 15,000 को 15 गुना 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना, इसको भी 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 शून्य तो 10 पे पावर लिख दिए, 10 गुना हो जाएगा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा है, 10 पे पावर जो हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 गुना पावर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, जुड़ जाता है ना। अब देखो इससे 1 10 निकालना होगा, तो 15 गुना 10 निकाल देंगे, फिर गुना हो जाएगा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। मीटर है तो मीटर लिख लो। इसीलिए अब 10 से क्या करेंगे, इसमें 1.5 लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, 10 से बाहर नहीं निकालेंगे, गलत बात। मतलब यहाँ से आ जाएगा, 10 से हम गुना करेंगे, गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना होता है, 7 हो गया। तो यही हमारा क्या होगा, मानक रूप आंसर हो गया। कहा है हम 10 लाए, बोलते तो या तो घटता है, इसलिए लाए क्योंकि बीच में हम गुना किए, बीच में मतलब गुना करेंगे। 1.5 को 15 बनाने के लिए 10 से हमको गुना करना होगा, है कि नहीं। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जितना है उतना ही रहेगा, एक 10 बार निकालना होगा, क्योंकि दशमलव इसलिए लगाया क्योंकि मानक रूप नियम ही यही है कि तुमको दशमलव देना ही होगा एक अंक के बाद, समझ गए, इसीलिए बोलते हैं इसे मानक रूप। तो यहाँ लिख लेना मानक रूप बराबर, समझ गए। अब लास्ट सवाल है, कि कितना सवाल है पता नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही कर लेना तुम लोग। प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न कितना है, 5। प्रश्न 5 को सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखो। प्रश्न 5 कहता है 345 को 1 लाख से भाग दीजिए और परिणाम को मतलब मानक रूप में लिखिए। इसको भी वही मानक रूप है ना, इसको भी मानक के रूप चाहिए। तो मानक रूप करने के लिए 345 में क्या कर दो, भाग दे दो। कितना, 10, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 शून्य से, है ना। 10 345 बटे 10 पे पावर क्या लिख सकता है, सुनना है तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 300 जो 45 है, नीचे जो 10 पे पावर 6 है, मतलब 10 पे पावर 6 है, मतलब 10 शून्य। कितना शून्य, 10 शून्य। अब 10 देखो 1 और 2 दो अंक है ना, 10 मतलब यहाँ आता है ना मानक रूप में, तो हमको 10 100 चाहिए, 100 से गुना 100 से भाग देना होगा कि नहीं होगा। तो 10 मतलब कि 10 फिर 6 शून्य में से 2 शून्य निकल गया, तो बचा कितना, 4 शून्य बचा कि नहीं बचा, 4 शून्य बच गया। अब बराबर देखो 100 से 345 में भाग दोगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाओगे, 3 3 दशमलव 45 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -4 चला जाएगा, क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर जाता है तो माइनस में बदल जाता है। यही हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक देखो, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6। कितना है, प्रश्न 6 देखो कैसे लिखना है। प्रश्न 6 क्या कहता है कि ग्रह ए क्या है, 2 ग्रह है, ग्रह ए है और ग्रह बी है। ध्यान से देखो, हम ग्रह लिखते हैं ए, ग्रह ए की दूरी कितना रे, ग्रह ए
की दूरी, ग्रह की ए की जो दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है 9.35 गुना 10 पे पावर कितना दे रखा है 6 किलोमीटर दे रखा है। किलोमीटर है तो दूरी जानले कर तो मीटर में होता है, कितने होता है मीटर में। मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे ना, क्या करेंगे गुना। तो गुना करेंगे तो 10 3 5 गुना 10 पे पावर 1000, तो 1000 मतलब ये 10 पे पावर 3, ये 10 पे पावर 6 पहले से है, देखो मीटर में बदल गया। तो 9.35 गुना हम करेंगे, इसको जोड़ देंगे पावर को, 10 पे पावर 9 मीटर हो जाएगा। ये ग्राह बी की दूरी हुआ। अब जो हमारे पास है ग्राह बी की दूरी देखें, ग्राह बी की दूरी देखो कितना है। ग्राह बी की जो दूरी है वो है 6.27 गुना कितना है 10 पे पावर 7 मीटर, 10 पे पावर कितना है 7 मीटर। अब तुम बताओ 6.27 है या 9.35 है, और 10 पे पावर या 9 10 पे पावर 7 है, तो दोनों में से निकट कौन है, सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होगा, ए या बी। कौन सा ग्रह होगा दोनों में से सबसे नजदीक है, वही पूछा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट होगा, कौन सा ग्रह। अतः ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट होगा, क्या होगा अधिक निकट होगा। चलो चैप्टर खत्म, खल्लास।